हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यह है बीएससी पार्ट द्वितीय के पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है। जैसा कि विद्यार्थियों, हम पूर्व के व्याख्यान में भी प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं। ई की पावर ए एक्स और साइन ए एक्स कोस ए एक्स के लिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज 3 प्रॉब्लम उनके ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे, जिनमें ये दोनों भी आ जाते हैं, कोई एक भी आ जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 4 वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस साइन 2x। सॉल्यूशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को आप डी स्क्वायर वाई लिख सकते हो, माइनस का 4 डी वाई बाई डी एक्स को माइनस का 4 डी वाई लिख सकते हो, प्लस का 4 वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस साइन 2x। वाई कॉमन ले लीजिए, डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस 4, फिर वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस साइन 2x। यहाँ आप पहुँच गए। सहायक समीकरण, जिसको अंग्रेजी में एक्सुलरी इक्वेशन भी कहते हैं, ये होगी एम स्क्वायर, डी की जगह एम रख दीजिए, एम स्क्वायर माइनस का 4m प्लस 4 बराबर 0। इसके आप फैक्टर कर लीजिए, ये m-2 का होल स्क्वायर है तो m बराबर 2,2 आ गया। सी एफ आपको बता रखा है हमने। सी एफ के लिए हमारा व्याख्यान आप सुन सकते हैं, जिसमें सी एफ समझाया था। रियल रूट हो और जो रिपीट हो तो सी एफ आप लिखा जाएगा C1 प्लस C2x ई की पावर, जो भी आपका 2 आया है तो 2x लिख दो, 3 आया है तो 3x लिख दो। तो C1 प्लस C2x ई की पावर 2x, यह आपका सी एफ आ गया, पूरक फलन, जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपको 1 के अपॉन में डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस 4 वाई के जो पास में है वो लिखना है, और जो राइट हैंड में है ई की पावर 2x प्लस साइन 2x लिख देना है। यह आपका अब इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही आप देखो, डी ये 1/d स्क्वायर माइनस का 4d प्लस 4, ये d-2 का होल स्क्वायर है, ये ई की पावर 2x के पास जाएगा और साइन 2x के पास में ये चला गया है जैसे का जैसे। तो चूंकि आपको हमने देखो एक बॉक्स में फॉर्मूला बता रखा है 1/d माइनस ए की पावर n ई की पावर x। तो जब भी ई की पावर x होता है तो d की जगह आपको x के जो पास में होता है वो पुट कर दिया जाता है। तो x के पास में a है तो वो d की जगह रख देंगे, तो a माइनस ए शून्य हो जाएगा। तो जो पावर है d माइनस ए की पावर n जो पावर है वो आपको राइट हैंड में देखिए फॉर्मूले में बॉक्स में x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n ई की पावर x। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए 1/d-2 का होल स्क्वायर ई की पावर 2x, तो 2 है पावर, तो एक्स स्क्वायर आप 2 रख नहीं सकते, क्योंकि देखो एक्स ई की पावर 2x में x के पास में 2 है तो वो d की जगह 2 रख नहीं सकते, तो वो शून्य बन रहा है। तो आप पावर देख लीजिए, अब ये d-2 का होल पावर 2 है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ई की पावर 2x। अब आ जाइए प्लस 1/d स्क्वायर माइनस का 4d प्लस 4 साइन 2x वाले में। तो आपको पता है कि साइन ए एक्स जहाँ भी होता है वो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं, तो डी स्क्वायर को यहाँ -4 रख देंगे। तो यहाँ माइनस का डी स्क्वायर देखो 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 में डी स्क्वायर ए की जगह और वो -4 रख दिया, -4 से +4 कट गया तो ये आ गया। अब 1/d देखो ध्यान दो, d का मतलब डिफ्रेंशिएशन, 1/d का मतलब आपको इंटीग्रेशन करना है। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x अपॉन 2, तो ये कैलकुलेट होके पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया x²/2 ई की पावर 2x प्लस 1/8 कोस 2x। तो y इज इक्वल टू आपका होता है CF प्लस PI। CF आपने जोड़ CF प्लस PI लिख दिया, वो आंसर आ गया। यह आपका आंसर है। इसी तरीके से एक और अनदर प्रॉब्लम देखिए, d³ y/dx³। एग्जाम्पल नंबर 2, d³ y/dx³ प्लस y इज इक्वल टू साइन 3x माइनस कोस स्क्वायर x/2। समीकरण आपने लिख ली। d³ y/dx³ को कैपिटल d³ y लिख सकते हो, प्लस y इज इक्वल टू साइन 3x माइनस कोस स्क्वायर x/2। फिर y कॉमन ले लीजिए तो d³ प्लस 1 y इज इक्वल टू साइन 3x माइनस कोस स्क्वायर x/2। फिर आपको सहायक समीकरण, जिसको एक्सुलरी इक्वेशन भी कहते हैं, डी की जगह m पुट कर दीजिए, m³ प्लस 1 बराबर 0।
अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से m प्लस वन एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन बराबर जीरो। एम प्लस वन को आप जीरो रखो तो m इज इक्वल टू माइनस वन मिलेगा आपको। एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन बराबर जीरो रखने से m इज इक्वल टू, आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, m इज इक्वल टू वन प्लस माइनस का रूट में 3 आयोटा बटा दो, यानी 1/2 प्लस माइनस का रूट में 3/2 आयोटा। तो इसमें m के मान आ गए, एक तो -1 और 1/2 प्लस माइनस रूट में 3/2 आयोटा। तो जो CF है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, वो आ जाएगा C1 e⁻⁻x प्लस अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा के लिए e⁻⁴x की जगह, तो अल्फ़ा का मान आधा है। आपको हमारा CF का जो वीडियो है वो देखना है। e⁻⁻x फिर C2 कोस रूट में 3/2x प्लस C3 साइन रूट में 3/2x, ये आ जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1 के बटा में 1/d³ + 1 लिखोगे और साइन 3x माइनस कोस स्क्वायर x बटा दो। अब 1/1 + d³ है, वो दोनों के पास चला जाएगा और कोस स्क्वायर x बटा दो है। देखो बॉक्स में हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला बता रखा है। cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos स्क्वायर थीटा आ गया 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो 1/ cos स्क्वायर आपको x बटा दो है, तो आप उसको लिख सकते हो 1 + cos x डिवाइड बाई 2। अब देखो जहाँ भी तीसरी लाइन देखिए ऊपर से 1/d³ को d² × d लिख सकते हो साइन 3x। अब 1/1 + d³ को आपने 1 + cos x डिवाइड बाई 2 में अंदर भेज दिया, तो ये एक तो 1/2 के पास आ जाएगा और एक cos x बटा 2 के पास आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए साइन 3x है, चौथी लाइन देखिए ऊपर से d साइन 3x है, तो d² को -9, क्योंकि d² को -a² पुट करते हैं, तो d² को -9 पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा 1/1 - 9d, d² को -9 रखा। अब ये देखो 1/2 है, बीच वाली टर्म देखिए तीसरी लाइन की भी 1/2, तो जब भी कांस्टेंट आता है तो आपको e⁻0x लिख के इसको सॉल्व कर लेना है। तो d की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो 1/2, तो ये आ जाए, पहले e⁻0x लिख दिया, फिर cos x बटा 2 है, तो 2 तो बाहर आ गया। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो d³ को वापस d² × d लिख लिया। अब देखिए 1/5वीं लाइन, ऊपर से 5वीं लाइन देखिए 1 - 9d है, तो ऊपर नीचे 1 + 9d की मल्टीप्लाई करवा ली साइन 3x। फिर e⁻0x है, तो आपको पता है e⁻x में d की जगह a रख दिया जाता है, तो x के पास वाला a कहलाता है, तो x के पास में 0 है, तो वो 0 आ गया। 1 + 0 का क्यूब 0 ही होता है, माइनस से 1/2, फिर d² को -1 पुट कर दिया, तो यह आ जाएगा 1 - d। अब ये देखिए 1 - 9d, नीचे से तीसरी लाइन देखिए ऊपर 1 - 9d और 1 + 9d को 1 - 81d², तो यह आ जाएगा आपका, और फिर आ जाएगा 1 + 9d/1 - 81, ऊपर नीचे से तीसरी लाइन देखिए 1 + 9d/1 - 81d² साइन 3x, -1/2 -1/2, और चूँकि cos x में x के पास में 1 है, तो d² को -1 रखना पड़ेगा, तो ये 1/1 2 1 - d है, तो फिर इसमें 1 + d के ऊपर नीचे गुणा करा दी, तो यह आ जाएगा। फिर आपको देखो नीचे से दूसरी लाइन साइन 3x वाले में देखिए d² को वापस 9 रख दो, तो रख दिया, -आधा, फिर ये 1 - d और 1 + d को 1 - d² रख दिया, तो ये आ जाएगा। फिर d² को, फिर नीचे वाली लाइन देखिए साइन 3x में d² को -9 रखने से 9 को 81 से मल्टीप्लाई करा के 1 जोड़ दिया, फिर आ जाएगा इधर d² लास्ट में देखिए cos x में, फिर d² को -1 रखोगे तो ये +1 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में, अब ये देखिए 729 + 1 730 आ जाएगा, और साइन 3x को 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और 9d में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा -आधा। और फिर इसी तरीके से लास्ट वाली टर्म देखिए नीचे लाइन में 1 + 1 2 है, 2 × 2 4 हो जाएगा, और cos x को 1 में गुणा कर दीजिए और d में गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा।
डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो ये सॉल्व होके आ गया। तो y इज इक्वल टू आप सी एफ प्लस पी आई कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। सी एफ आपने निकाल रखा है, पी आई निकाल रखा है, जोड़ दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको सी एफ और पी आई में आपके हाथ चलने शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तीसरी प्रॉब्लम देखिए, सॉल्व डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस का डी माइनस वन वाई इज इक्वल टू कोस एक्स। सहायक समीकरण डी की जगह एम पुट कर दीजिए, एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस वन बराबर जीरो। इससे आप फैक्टर आ जाएगा एम इज इक्वल टू माइनस वन वन। सी एफ इज इक्वल टू सी वन प्लस, दो बार माइनस वन है तो सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर एक्स। पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो आपको पता है डी क्यू वन अपॉन डी क्यू प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस वन, फिर कोस एक्स लिख दीजिए। तो कोस एक्स आपके आ गया, चूँकि को ट्रिग्नोमेट्रिक में डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट किया जाता है और वो ए यहाँ वन है, क्योंकि एक्स के पास में कोस एक्स है ना, कोस ए एक्स होता है। तो कोस एक्स है तो ए का मान वन आ गया, तो डी स्क्वायर को माइनस वन पुट करना है। तो पहले डी स्क्वायर डी क्यूब को हमने लिख दिया डी स्क्वायर इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डी स्क्वायर को देखो नीचे ही नीचे देखो, डी स्क्वायर को माइनस वन पुट करना है तो वन अपॉन पहला माइनस डी आ जाएगा, फिर दूसरा माइनस वन आ जाएगा, फिर माइनस डी माइनस वन कोस एक्स, ये आ गया। तो माइनस डी और माइनस डी माइनस टू डी आ गया। फिर आ जाएगा माइनस टू कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा वन प्लस डी, ऊपर नीचे वन माइनस डी का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप डी स्क्वायर को फिर माइनस वन पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा, डी स्क्वायर को माइनस वन पुट किया तो वन प्लस वन आ गया। तो इस तरीके से आपको ये फिर वन माइनस डी में कोस एक्स को अंदर घुमाने ले जाइए तो ये कोस एक्स और डी कोस एक्स मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस साइन एक्स बन जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू आप सी एफ प्लस पी आई कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आपकी प्रैक्टिस आपको क्या है जो आंसर तक पहुंचाएगी, आप एकदम सही पुट करोगे वैल्यूज़ फॉर्मूले में, प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको ठीक लगेगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो।